सभी को दीपक शर्मा का सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित श्रीखंड महादेव के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक धरोहर गांव छोटी काशी के नाम से विख्यात यह गांव मां अंबिका का क्षेत्र भगवान परशुराम की तपस्थली परशुराम नगरी के नाम से विख्यात यह ऐतिहासिक गांव निरमंड। अभी मैं निरमंड बस स्टैंड से आपको अवलोकन करवा रहा हूँ। मेरा सभी श्रीखंड महादेव जो कि आज का धार्मिक यात्रा चल रही है, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है तथा उनके ध्यान में निरमंड नगरी का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। निरमंड बस स्टैंड से सीधे लगभग 100 गज की दूरी पर सबसे पहला मंदिर मां चंडी, जो कि प्राचीन काष्ठ कला के उसमें उत्कृष्ट नमूने हैं, वो स्थापित है। उसके साथ ही 20 गज की दूरी पर एक ऐसा तीर्थ स्थान, एक बावड़ी है जो कि लाटे की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस बावड़ी में भगवान परशुराम जी ने जब मां रेणुका का श्राद्ध करने हिमाचल प्रदेश की कंदराओं में गए, निरमंड में भी उन्होंने इसी बावड़ी में तीर चला करके गंगा की जलधारा निकाली और यहाँ पर जो है मां रेणुका का श्राद्ध इस स्थान पर किया। इससे कुछ दूरी पर लगभग 200 गज की दूरी पर विश्वविख्यात और भारत के अंदर जो जाने माने जूना अखाड़े हैं, श्री दश नामी जूना अखाड़ा स्थापित है। इसी अखाड़े की बगल में अज्ञातवास में पांडवों द्वारा पाषाण खंड में स्मारक बनाए हैं और साथ में शिव जी की भी स्थापना की है। बहुत ऐतिहासिक है। इसके ही बगल में लगभग 20 गज की दूरी पर जिसके नाम से निरमंड की पहचान बनती है, परशुराम की भव्य कोठी, जिसमें प्राचीन काष्ठ और पाषाण शैली में जो कलाकृतियाँ की गई हैं वो देखते ही बनती हैं। और यहाँ का विशाल हवन कुंड, विशाल जल कुंड और बहुत विशाल भव्य कोठी जो कि लौश कोठी के नाम से स्थानीयों नाम से जाना जाता है। परशुराम कोठी, जहाँ से श्री देवी अंबिका माता का प्रशासन चलता है। इसके साथ ही थोड़ा पीछे हट करके दशनामी अखाड़ा के साथ बड़ा बाजार है, नागरिक मंच है। वहीं से नीचे की ओर पौड़ियाँ उतरकर मां अंबिका का मंदिर है, जो कि इस पूरे क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। उसके पीछे मंदिर के साथ ही बगल में
दक्षिणी महादेव का उत्कृष्ट शैली में निर्मित मंदिर है। और यह मंदिर पूरी दक्षिणी क्षेत्र जो हमारा दक्षिण भारत है उसी शैली में यह मंदिर बना है। और वही कलाकृतियाँ, यहाँ का जो द्वार है, यहाँ की जो शिल्प कला है, बिल्कुल दक्षिण की तर्ज पर ही यहाँ पर भेखड़ की लकड़ी पर उत्कीर्ण हैं। और यहाँ पर पाषाण के उत्कृष्ट नमूने हैं। और इसी दक्षिणी महादेव दक्षिण से आया है और यहाँ स्थापित किया है दक्षिण से आए ब्राह्मणों ने, इसलिए नाम पड़ गया दक्षिणी महादेव। दक्षिणी महादेव के साथ ही लगभग 50-100 गज की दूरी पर इस जगत का पालनहार विष्णु भगवान, जिसे हमारे क्षेत्र में बड़ा देवता के नाम से जाना जाता है, विष्णु भगवान का भव्य छोटा सा सुंदर मंदिर है। अब उधर से ही एक परिक्रमा करके उसी विष्णु मंदिर से ऊपर की ओर डी मोहल्ला से गुजर करके आप सीधा पुंडरीक ऋषि का मंदिर है, नाग का मंदिर है, टकोल मोहल्ले में स्थित है। यह मंदिर जो पुंडरीक नाग के नाम से विख्यात है। और यह मंदिर भी देखते बनता है। इससे लगभग 50 गज की दूरी पर, लगभग 100 गज की दूरी पर ठाकुर द्वारा है। मुरली मनोहर कृष्ण भगवान का मंदिर है ठाकुर द्वारा। इसके भी जो काष्ठ कला के जो नमूने हैं वो देखते ही बनते हैं। इस मंदिर से अब आगे चल कर के हम पुनः वहीं पहुंचते हैं माँ चंडी मंदिर के पास। और वहीं से सीधा आप बस स्टैंड की ओर वापस पूरी परिक्रमा करके गांव की एक पूरी मुद्रिका बनती है। जो मैंने आपको ये मार्ग बताया है, पूरा जो मार्ग है ये पूरा मुद्रिका आपको बताई है। और एक वो मंदिर विष्णु भगवान की ठहरी वो परशुराम की कोठी के साथ ही परशुराम मोहल्ले में, मैं पहले बोलना भूल गया, परशुराम मोहल्ले में भगवान विष्णु भगवान की ठहरी है। विष्णु मोहल्ला और परशुराम मोहल्ला दोनों स्थानों पर जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक बहुत बड़ा विष्णु भगवान के निमित्त एकादशीय जांच लगती है। उसके पश्चात जब आप श्रीखंड जाते हैं निर्मंड से बस योग्य मार्ग द्वारा जब आप चलते हैं, लगभग 2 किलोमीटर के अंतराल पर सीधा 2 किलोमीटर के बाद विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बिल्कुल सड़क के साथ में आप उतर करके बिल्कुल 20 गज की दूरी पर सड़क के नीचे विश्वेश्वर महादेव सरकोटी मोहल्ले में पड़ता है। और ये जो महादेव हैं ये सीधा सीधा बनारस, जो बनारस में शैली है वहाँ से जो है ये देवता जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और वहीं से ये देवता यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी करिश्मे दिखाए और इन्हें इसीलिए बनादेव भी कहा जाता है। ये संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। बनादेव मतलब बनारस से नाम पड़ा बनादेव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरे भारत दर्शन, भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा से, हर क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हैं। और यहाँ पर जो है सभी लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं को स्थापित किया है। तो हम कह सकते हैं पूरा अगर भारत दर्शन करना है, आप निर्मंड की नगरी को देखना ना भूलें। यहाँ के पुराने मकान, वातानुकाल मकान, उनको देखते ही बनता है किस प्रकार से यहाँ के जो पुराने घर हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे राजा लोगों के महल बने हैं।
तो आप निर्मल नगरी के दर्शन अवश्य इससे लाभान्वित हों। तो अधिक न कहता हुआ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी श्रद्धालुओं से। और निर्मठ से 3 किलोमीटर की ओर आगे रामपुर की ओर निर्मठ से 3 किलोमीटर पर देवढांग धंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि एक प्राकृतिक गुफा है। और वहीं से गुफा में एक मार्ग है, उसी मार्ग से शंकर भगवान श्रीखंड के लिए उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। तो ये संक्षिप्त सा इतिहास आपको दिया। एक बार पुनः आप सभी का दीपक शर्मा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।